नमस्कार दोस्तों, भक्ति भंडार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज श्रवण करेंगे हलछठ व्रत की कथा। एक नगर में दो स्त्रियां रहती थी। दोनों एक ही परिवार की थी और रिश्ते में दोनों देवरानी जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम विद्यावती था, जो बड़ी ही नेक, सदाचारी और दयालु थी। जेठानी का नाम तारा तथा स्वभाव से वह बड़ी ही दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हलछठ व्रत का विधि से पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों ने भोजन के लिए थालियां परोसकर उसे ठंडी होने के लिए रखकर दोनों बाहर जाकर बैठी। उसी दिन विद्यावती ने खीर तथा तारा ने महरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुसे और थाली का भोजन खाने लगे। अंदर से चपचप की आवाज़ आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। विद्यावती ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो वह कुछ भी नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई खीर उसके आगे डाल दी। लेकिन दूसरी ओर तारा थाली में मुंह मारते कुत्ते को देखकर आग बबूला हो गई। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर एक डंडा लेकर उस कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहाँ से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। तो कुत्ता विद्यावती के यहाँ गया था। वह बोला कि मैं जिसके कक्ष में गया था वह स्त्री तो बड़ी ही भली तथा दयालु थी। मुझे थाली में खीर खाते देखकर वह उससे कुछ भी नहीं बोली, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसने उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं भरपेट खाना खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्त की है कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद देता हूँ। मेरी तो ईश्वर से बस यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके उस ऋण को चुका सकूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं भी उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या बीती है? लगता है तुम्हारी तो बहुत पिटाई हुई है। तो दूसरा कुत्ता बड़ी ही दुखी स्वर में बोला कि मित्र, तुम्हारा अनुमान बिल्कुल ठीक है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कोर खाए ही थे कि वह दुष्टि आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही टूट गई। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊँ। जैसे उसने मुझे मार मार कर मेरी कमर तोड़ दी, वैसे ही भीतरी मार से मैं उसका हृदय और कमर दोनों तोड़ दूँ। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत बुरी होती है, इसे देवयोग ही कहा जाएगा। और वह कुत्ता उसी क्षण मर गया और उस कुत्ते ने तारा के घर में ही पुत्र के रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई और पुत्र को पाकर उसने बड़े बड़े सपने देखे। मगर दूसरे दिन घर में हलछठ की पूजा हो रही थी, मगर उसी दिन उसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब 3-4 बार ऐसा ही हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरे पुत्र हलछठ को ही क्यों मरते हैं। और फिर वह रात तारा को सपने में वही कुत्ता दिखाई दिया और उसने कहा कि मैं वही हूँ जो बार बार तेरे घर पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था, मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। अब तारा बहुत दुखी हुई और फिर उसने अपने किए हुए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। उस कुत्ते ने बताया कि अब से हलछठ के दिन हल से जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही नहीं खाना चाहिए तथा सच्चे मन से व्रत करना चाहिए, तब जाकर मैं तेरे घर में जीवित रहूँगा। इधर विद्यावती और तारा ने मिलकर उसी प्रकार व्रत किया जिस प्रकार उस कुत्ते ने बताया था। इसी प्रकार वे दोनों देवरानी जेठानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और हल षष्ठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी तथा विद्यावती का पुत्र भी उसे अपार सुख देते हुए उसका जीवन सफल कर देता है। तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। तो बोलिए हल षष्ठी माता की जय हो।